अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप सब। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर हमारे पास हमने जो चीज़ पढ़नी है, हमारे पास जो टॉपिक होगा ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर वो होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफ हिस्ट्री देना चाहूँगा माइक्रोसॉफ्ट की, कि आया माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो आप जैसे अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमारे पास सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का इस तरह का आपके पास आइकन आ रहा होता है। जो हम लोग मोस्टली कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो इस तरह के आपके पास पहले आप लोग यूज़ कर रहे होंगे। फ़ोन्स भी हमारे अंदर इंस्टॉल्ड भी होगा, मोबाइल्स के अंदर काफ़ी के पास माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स के अंदर भी यूज़ होगा। ये इस तरह का उनका एक लोगो है। उसके बाद ये लिटिल सी हिस्ट्री मैंने आप लोगों के लिए एक स्टार्ट की कि आज से 40 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था 1975 के अंदर। मतलब 40 साल नहीं हो सकते, आप अभी से कंज्यूम करें तो बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, बट अप्रैल 4 1975 एक्चुअल डेट थी जब इन्होंने, बिल गेट्स जो हैं वो फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जब उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद एवेल्यूएशंस आती गई, इन्वॉल्विंग आती गई, अपने उसको माइलस्टोन्स को अचीव करते गए, आगे बढ़ते गए। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको थोड़ा ग्राफ के हिसाब से समझाऊं, तो ये लीडिंग ग्लोबली वेंडर के पास मतलब प्रोवाइड कब हुआ। सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि हमारे पास यूज़र्स, जो हम लोग यूज़र्स हैं, हमारे हाथों में कब आना स्टार्ट हुआ और कब हमने लोगों को पता चला कि माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअल में है क्या, यूज़ किस लिए किया जाता है। तो 1985 के अंदर इन्होंने अपना फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट का। मतलब ऑफिस यूज़ करना स्टार्ट किया था, लोगों को बताना शुरू किया था कि आया ऑफिस है क्या, हम उससे क्या क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं और कितना बेनिफिशियल है हमारे लिए। 1985 के अंदर मतलब ग्लोबली वर्ल्ड वाइड इसको यूज़ किया गया, लोगों को पता चल गया कि जी हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट भी एक एप्लीकेशन है। अब मैंने आपको सिंपली पर 1985 में इतना पब्लिकली अनाउंस नहीं था, लोगों को पता था, पर रैंडमली लोग यूज़ नहीं करते थे। जो लोग यूज़ करने लगे विंडोज़ के अंदर, ऑफिस में, हर जगह पर वो यूज़ होना स्टार्ट हुआ 1996 में। तो 1996 में इन्होंने एक अपना वर्जन लॉन्च किया, जैसे हमारे पास अभी 2016 है, 13 है, 12 है, इसी तरह। तो 1996 के अंदर इन्होंने ये आप पिक्चर देख सकते हैं कि एक सिस्टम का मैंने पिक्चर लगाया हुआ है यहाँ। 1996 में इन्होंने स्टार्ट किया। 1996 के अंदर हमारा फर्स्ट वर्जन था। 1996 टू 2019 ये आपको इमेजेस डिफरेंशिएट दिखाएंगी कि मतलब तब से लेकर अभी तक कितना उसमें डिफरेंशिएट आया है। उसके बाद हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम सिर्फ यूज़ करेंगे कॉमन प्रोडक्टिविटी टूल्स यूज़ करेंगे। तो वो जो कॉमन प्रोडक्टिविटी टूल्स है हमारे पास, वो हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस और आउटलुक भी हमारे पास, वो मैं बताऊंगा आपको आगे जाकर के क्यों यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये बहुत सारे टूल्स हैं, पर हम इनमें से सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉमन टूल्स पढ़ेंगे जो हमारे पास ऑफिस में या सीआईटी के अंदर मोस्टली यूजेबल है। आगे चले जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमने मेजर जो 4 चीज़ें पढ़नी हैं वो 4 से 5 चीज़ें हैं, पर हम सिर्फ 4 चीज़ें मेजरली पढ़ेंगे। ये पूरा सूट है, मतलब आप डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बट हमारे पास जो करंट वर्जन यूज़ हो रहा है वो है हमारे पास 2019, 2016 भी है, 13 भी है, 2007 वर्जन भी था। बट हमारे पास जो मोस्टली ऑफिस के अंदर यूज़ होता है, ये यूज़र जिसे आसानी से यूज़ कर लेते हैं, जिसने 2007 पढ़ा होता है 2019 के लिए उसका काम करना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये जो 2019 वर्जन है, ये करंट हमारे पास जब रिलीज़ हुआ था वो था इन 2019 सितंबर 24, सक्सीड ऑफिस 2016 एंड ऑफिस 365। मतलब 2016 वर्जन और ऑफिस 365 जो हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं, आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं और जीमेल के ज़रिए उसको एक्सेस करते हैं, तो वो हमारे पास वो भी यूजेबल है। बट हमारे पास एमएस ऑफिस के अंदर हमने जो 4 चीज़ें पढ़नी है वो है सबसे पहले एमएस वर्ड आम लफ्ज़ों में क्यों यूज़ किया जाता है, मैंने टेक्स्ट एडिटर क्यों लिखा है, क्योंकि हम किसी भी ऑफिस में होते हैं, डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, सीवी, उर्दू पेपर, सिंधी पेपर हम कंपोज करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर हमारे हाथ में पेपर आता है, वो सारा कंपोज किया जाता है ऑन वर्ड। हम किसी भी ऑफिस के अंदर होते हैं। एक्सेल यूज़ फॉर स्प्रेडशीट्स मतलब हम इसके अंदर अपने डेटा एनालाइजिंग सारी एक्सेल के अंदर ही करते हैं। किसी की सैलरी शीट, कुछ भी ऑफिस के अंदर, बैंक्स के अंदर हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं एक्सेल। पावर पॉइंट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रेजेंटेशन, जिसे हम आम लफ्ज़ों में यूनिवॉइस आम लफ्ज़ों में बहुत अच्छे से जानते होंगे, पीपीटी जो हम डिज़ाइन करते हैं वो सारी हमारी पावर पॉइंट पे यूज़ होती है। आउटलुक हम ईमेल्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, जिसे आप गूगल
अपना जीमेल यूज़ कर रहे होते हैं। एक्सेस हम आम लफ्ज़ों में यूज़ करते हैं डेटाबेस। एक्चुअल में डेटाबेस है क्या? आप लोग नादरा जाते हैं, जितने भी हमारे यूज़र्स हैं, अपना CNIC कार्ड आप बनवाने जाते हैं तो वो आपसे डेटा लेते हैं कि जी दादे का नाम, दादी का नाम, नाने का नाम, वो पूरा रिकॉर्ड वो उनके पास स्टोर होता है। तो जो पूरा रिकॉर्ड उनके पास स्टोर होता है वो सारा का सारा यूज़ किया जाता है और रखा जाता है इन एक्सेस, इसीलिए हम इसे कहते हैं डेटाबेस। पब्लिशर भी हम यूज़ करते हैं फॉर ब्रोशर्स, कैलेंडर्स, पोस्ट कार्ड, ये भी हम यूज़, मतलब आगे जाके मैं आप लोगों को इसके हवाले से भी मैं गाइड करूँगा। अब ये एक छोटा सा मतलब डिस्प्ले है कि यूज़फुल टूल्स जो हम रेगुलर यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में पीछे बताया कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं। ये उस तरह का एक डिस्प्ले है उनका। अब हम आ जाते हैं कि एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह का एक आइकन आपके पास, जब भी आप अपनी स्क्रीन पर वर्ड इंस्टॉल्ड करने के बाद ओपन करेंगे तो ये इस तरह का एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको शो होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद ये उस तरह का एक डिस्प्ले है। अब थोड़ी सी मैं थ्योरेटिकली बताना चाहूँगा आपको कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम टेक्स्ट प्रोसेसर भी कहते हैं। टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम आराम से बना सकते हैं, वेब पेजेस बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और MS वर्ड, हम इसे MS वर्ड भी कहते हैं। ऑफन कॉल्ड वर्ड, वर्ड भी बना, मतलब हम इसे 3 नाम से जान रहे होते हैं। कोई लोग कह रहे होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ही बात है, MS वर्ड एक ही बात है, वर्ड एक ही बात है, विन वर्ड एक ही बात है, मतलब ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। सिंपल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास इसके अंदर कलर्स आ जाते हैं, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, लेआउट्स के अंदर बुलेट्स, नंबरिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। बाकी ये यूज़ फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मतलब कहाँ यूज़ किया जाता है, हम इसके अंदर कॉमनली अपनी एप्लीकेशंस कोई भी टाइप कर रहे होते हैं, स्पेलिंग एरर्स चेक कर रहे होते हैं, सेंडिंग लेटर्स होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, स्कूल डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, एनवलप बना रहे होते हैं, ब्लॉग पोस्ट बना रहे होते हैं, होमवर्क्स, असाइनमेंट, पब्लिश ऑफ बुक और कंप्लीटिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर आप ये सारे पॉइंट्स देखें तो सारे मेरे उसी वर्ड से रिजेंबल करते हैं कि हम टेक्स्ट एडिटर, मतलब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज अ टेक्स्ट एडिटर। ये हमारे पास वो एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम कुछ भी अपना पेपर वर्क आसानी से टाइप कर सकते हैं। आगे चले जाते हैं। ये इस तरह का एक आपको डिस्प्ले मिलेगा जब आप MS वर्ड को ओपन करेंगे और उसके अंदर है क्या। अब ये इस तरह का एक जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये इस तरह का एक डिस्प्ले होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ओपन होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको स्टार्ट करके बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्चुअल में ओपन कैसे किया जाता है। जब मैं एक्सेल पढ़ाऊंगा, मैं एक्सेल की भी आपको इसी तरह थ्योरी दूंगा। अब हम इसी को यहीं से पॉज करते हैं और अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली वर्क पर कि आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या जिसे हम MS वर्ड कहते हैं उसे ओपन कैसे किया जाता है। ओपन करने के लिए आप देख रहे हैं मेरे पास डेस्कटॉप स्क्रीन आ गई है। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन पर जाकर आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, आपने क्या करना है, आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो आप यहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं WORD वर्ड। अब वर्ड आपके पास आ गया 2016 वर्जन, हम 2019, 2016, 17 सेम वर्जन से, 2013 भी हम यूज़ कर रहे हैं 2016 पे जब मैंने डबल क्लिक किया वर्ड पर तो ये इस तरह का एक आपको डिस्प्ले ओपन हुआ है, ये आइकन आता है। हम इसे क्लोज कर देंगे। मैंने मैक्सिमाइज़ किया। मैक्सिमाइज़ करने के बाद हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे क्योंकि कॉमनली हम काम कर रहे हैं। ये मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका, विंडो का बटन दबाकर मैं R दबाऊंगा और यहाँ जाकर मैं लिखूंगा विन वर्ड विदाउट स्पेस, एंटर करूंगा। मैं डायरेक्टली MS ऑफिस के अंदर आ जाऊंगा जिसमें MS वर्ड हमारे पास ओपन हो जाएगा। MS वर्ड ओपन होने के बाद आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टू वर्ड, ये हमारे पास कहलाता है टाइटल बार। उसके बाद हमारे पास है होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये हमारे पास मेन्यूज़ हैं। तो इस बार को हम कहते हैं मेन्यू बार। जब मैं होम और इंसर्ट पे क्लिक कर रहा होता हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस खुलते हैं, पर इसी खित्ते में, इसी एरिया में, तो इसे हम कहते हैं टूल बार। ये नीचे वाला आपका जो नंबर्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 स्केल आम लफ्ज़ों में, ये हमारा कहलाता है रूलर। ये वाइट कलर का पेज मेरा कहलाता है राइटिंग पेज, जिस पर मैं काम कर रहा होता हूँ आम लफ्ज़ों के अंदर। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये कहलाती है हमारी स्टेटस बार, जिस पे आपके पास लिखा हुआ है 2 वर्ड्स, पेज 1 of 1। देखें जितने वर्ड्स मैं लिखता जाऊँगा मुझे वो उसका काउंट बढ़ाता जाएगा। तो इसीलिए हमें स्टेटस बता रहा होता है वर्ड्स, तो इसलिए हम इसे कहते हैं MS, मतलब ये हमारे पास MS वर्ड के अंदर कहलाती है स्टेटस बार। ये हमारे पास एक फाइल ऑप्शन है जिसके अंदर हम सेव डॉक्यूमेंट, ये भी मैं आपको आगे जाके सारी चीज़ें हम इसमें ब्रीफ करेंगे। अब हम थोड़ा सा टेक्निकली प्रैक्टिकली हम इसे स्टार्ट करते हैं कि आया MS वर्ड। मैंने थ्योरी बता दी आपको कि माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से आया, कैसे बिल्डअप हुआ, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, MS वर्ड हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, MS वर्ड की कितनी बार्स हैं। अब बार्स में हमारे पास जो, मैं सिंपली आपको थोड़ा सा इसको बार्स में आपको लिख के बता देता हूँ
कि आया मेरे पास बार्स कौन कौन सी हैं। मेरे पास जो सबसे पहली बार है वो है टाइटल बार, सेकंड हमारे पास है मेन्यू बार, थर्ड हमारे पास है टूल बार, हम इसे रिबन भी कहते हैं मोस्ट ऑफनली। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टेटस बार। ये चार्ज हमारे पास MS वर्ड के अंदर बार हैं। कभी भी आप कहीं थियोरेटिकली इंटरव्यू के लिए जाएं, वो आपसे कोई सवाल पूछें तो आप उनको बता सकते हैं कि MS वर्ड के अंदर कितनी बार्स हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना होम कि एक्चुअली होम के अंदर क्या यूजेज है। होम हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़ॉन्ट से। मतलब बहुत से आपके यूज़र्स होंगे ऐसे, पता होगा, मैं थोड़ा सा रैंडमली, क्योंकि बच्चे हमारे माशाल्लाह ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हमारी यूथ ज़्यादा टैलेंटेड है, उसे पता होता है कि हाँ जी फ़ॉन्ट किस लिए यूज़ होता है। तो फ़ॉन्ट हमारे पास राइटिंग स्टाइल्स हैं। मैंने एक वर्ड लिखा, फॉर सपोज मैं लिख लेता हूँ येस वर्ड को मैं बढ़ाना चाहता हूँ, ये फ़ॉन्ट मेरी हेडिंग है तो मैंने सेलेक्ट किया। आप क्लिक करके हल्का सा ड्रैग करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाके मैं फ़ॉन्ट से जितना उसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ। बढ़ाने के बाद मैं मज़ीद बढ़ाना चाहता हूँ, इसे हम कहते हैं ग्रो फ़ॉन्ट। क्लिक करता जाऊँगा, मेरे पास नंबर बढ़ता जाएगा। श्रिंक फ़ॉन्ट, लफ्ज़ का साइज़ कम होगा। राइटिंग स्टाइल, मेरे पास बेशुमार राइटिंग स्टाइल्स हैं, मैं जो लेना चाहूँ। मेरे पास ये बहुत से फ़ॉन्ट्स हैं, जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहूँ, मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लगा, मैंने लिया, मेरे पास यस लिखा हुआ आ गया। मैंने कहा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो हम मोस्टली जो यूज़ कर रहे होते हैं वो एरियल होता है। मैंने कहा ये बोल्ड नहीं है, मैं अपनी हेडिंग को और बोल्ड करना चाहता हूँ। बी पे हम क्लिक करेंगे, ये आइकन दिख रहा है आपको बोल्ड। आई से हमारे पास यूज़ होता है इटैलिक। यू हमारे पास यूज़ होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन के साथ आप देखेंगे डॉट बना हुआ है, तो हम अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। डॉट्स के अंदर भी, डैशेस के अंदर भी, जैसे मैं अपनी हेडिंग को बनाना चाहूँ मैं अपना बना सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास है, फॉर सपोज मैं इस लफ्ज़ को कटा हुआ शो कराना चाहता हूँ, तो इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। मैंने क्लिक किया, मेरे पास लफ्ज़ कट गया, दोबारा क्लिक करूँगा वैसे का वैसे ही हो जाएगा। बैक आना चाहता हूँ तो उसकी शॉर्टकट की है कि शुरू में जैसा लफ्ज़ था तो कंट्रोल दबाकर Z दबाऊंगा तो मेरे पास मैं दोबारा अपनी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने येस लिखा था, मैं दोबारा वहाँ आ जाऊँगा। हमारे पास हेडिंग का जो साइज़ होता है वो मोस्टली होता है 18 to 16 और 20। मैंने कहा ये लिखने के बाद मैं इस लफ्ज़ को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। सिलेक्शन किया, मेरी हेडिंग है, मैं यहाँ से जाकर हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। मैंने कहा टेक्स्ट के अंदर का कलर चेंज करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से जाकर फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करूँगा, मेरे पास जो भी कलर आना चाहे, मैं जो कलर रखना चाहूँ रख सकता हूँ। मैंने कहा ये ख़त्म करना चाहता हूँ, मेरे काम का अब कलर नहीं है, हेडिंग मैंने बोल्ड कर दी और हाईलाइट भी कर दी। अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने सिंपली क्या करना है, मैं अपना फ़ॉन्ट यहाँ से दोबारा नॉर्मल, हम राइटिंग स्टाइल कर रहे होते हैं 14 या 12, जो फ़ॉन्ट नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ होता है हमारे पास। नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ करने के बाद मैंने कहा मैं इसे हम नॉर्मली नो कलर कर देंगे। यहाँ से जाके राइटिंग का कॉमन कलर ब्लैक होता है, मैंने ब्लैक रख दिया, एंटर किया। अब मैं आसानी से जो भी काम करना चाहता हूँ लिख सकता हूँ कि आया येस क्या है, मतलब इस तरह मैं अपना नॉर्मल फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। अब सिंपली हमारे पास इसी के अंदर दो आइकन्स हैं, ये एक्स के नीचे पावर आ रहा है, एक्स के ऊपर 2 का पावर आ रहा है, ये इसे हम कहते हैं, ये आइकन हमारा कहलाता है सबस्क्रिप्ट, ये आइकन हमारा कहलाता है सुपरस्क्रिप्ट। अब इसका काम क्या है, फॉर सपोज मैंने एक वर्ड, हम केमिस्ट्री में पढ़ रहे होते थे कि वाटर का फॉर्मूला होता था H2O। ये H2O जो है हमारा वाटर फार्मूला है, मैंने कहा 2 का पावर नीचे लेके आना चाहता हूँ, 2 को सेलेक्ट किया, सबस्क्रिप्ट पावर नीचे आ जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट हमारे पास पावर ऊपर चले जाएगा। दोबारा क्लिक किया, सेम वैसे का वैसे ही हो जाएगा जैसा था। उसी के बाद हम थोड़ा सा इसी के अंदर मैं इसको काटना चाहता हूँ सारे को, एक तरीका मैं बैक स्पेस करके भी काट सकता हूँ, सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका कंट्रोल दबाकर ए दबाऊंगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा, डिलीट करूँगा, सारा ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं फ़ॉन्ट का साइज़ हमारे पास वही मैं अपना 14 रख लेता हूँ। मैंने कहा मैं कोई क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, मैं उसके हवाले से चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 1, मैंने क्वेश्चन लिखा, शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगाया। आप कीबोर्ड्स पर अपने देखेंगे जो भी आपके पास बटन्स हैं, कीज़ हैं, जिसके ऊपर एक की के ऊपर 2 आइकन्स आ रहे हैं, एक नीचे और एक ऊपर, वो हमारे पास यूज़ होते हैं शिफ्ट के साथ ऊपर वाले। मैंने कहा पहला MCQs, दूसरा MCQs, तीसरा MCQs, चौथा MCQs, इन MCQs पे नंबर्स देना चाहता हूँ। सेलेक्ट करके सिंपली आप जाएंगे, बुलेट्स देना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके बुलेट्स भी दे सकते हैं। आइकन्स चेंज करना चाहता हूँ, फॉर सपोज आइकन्स चेंज करने, तो मैं यहाँ से जाके डिफाइंड न्यू बुलेट के अंदर जाकर अपने पास
फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ, सिंबल रखना चाहता हूँ, सिंबल्स में ये आइकन्स चेंज करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं पिक्चर रखना चाहता हूँ, तो पिक्चर में मेरे अगर सिस्टम के अंदर कोई भी पिक्चर पड़ी हो तो मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैंने कहा ये नहीं रखना चाहता, ये चले मैं एक सिंपली आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ कि आया पिक्चर कैसे रखी जाती है। फॉर सपोज़ आपके पास कंप्यूटर के अंदर आप अपने फ्रॉम फाइल लेना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा मैं ब्राउज़ करना चाहता हूँ। अब ब्राउज़ करके मैंने कहा मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी, इंसर्ट किया मैंने, ओके किया, मेरे पास ये आ गया। अब देखें ये मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है आइकन्स के ज़रिए। मैंने कहा नहीं ये नहीं करना चाहता, नंबर्स देना चाहता हूँ, तो यहाँ से जाकर आगे हैं हमारे पास नंबर, इसे हम कहते हैं बुलेट्स एंड नंबर्स, इस आइकन्स को। तो मैंने यहाँ क्लिक किया, ABCD स्मॉल में, रोमन में, जैसे आप यूज़ करना चाहते हैं। मैंने कहा मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास MCQs के अंदर ABC यूज़ हो रहा होता है मोस्टली। तो ये एंटर करके मैं जितना लिखता जाऊँगा लातादाद है, मैं जहाँ तक लेकर जाना चाहूँ लेकर जा सकता हूँ। मैंने कहा ये सारा काम सेलेक्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये लेफ्ट हैंड पर है, मुझे राइट हैंड पे लिखना है। तो एक तरीका मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा, दूसरा तरीका कंट्रोल का बटन दबाकर A प्रेस करूँगा, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। राइट अलाइनमेंट सीधे हाथ की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट उल्टे हाथ की तरफ, सेंटर बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, जैसा शुरू में था जस्टिफाइड वैसा हो जाएगा। स्पेस देना चाहता हूँ इन लफ्ज़ों के अंदर, तो मैंने कहा 2.0 का स्पेस आएगा, 2.5 ज़्यादा स्पेस आ जाएगा, 3.0 नॉर्मल स्पेस होता है हमारे पास 1.15। मैंने कहा पैराग्राफ हाईलाइट करना चाहता हूँ पूरा का पूरा, मतलब टेक्स्ट हाईलाइट हम यहाँ से करते हैं, पैराग्राफ हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतना सा मखसूस हिस्सा हाईलाइट करना चाहता हूँ। पैराग्राफ के लिए मैंने क्लिक किया, ये आपका बॉक्स पेंट का बॉक्स शो हो रहा होगा, मैं यहाँ से जाके हाईलाइट, हमारे पास हाईलाइटर से वो पूरा सेलेक्ट हो गया है पैराग्राफ, क्योंकि हमने पैराग्राफ के डायमीटर्स जो हैं वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने रखे हुए हैं। आगे जाकर मैंने कहा मैं इसे बॉर्डर्स देना चाहता हूँ, तो एक तरीका मैं ऑल बॉर्डर्स करना चाहूँ तो वो सारे इस तरह आएंगे। मैंने कहा नहीं, Ctrl Z दोबारा पीछे आ जाते हैं। यहाँ से जाकर मैं सिंपली सिर्फ आउटडोर बॉर्डर्स, आउटसाइड बॉर्डर्स देना चाहता हूँ तो मेरे पास बाहर के बॉर्डर्स आ जाए। मैं नॉर्मल करना चाहता हूँ, नॉर्मल पे क्लिक करूँगा, दोबारा अपने ओरिजिनल उस पर आ जाऊँगा। मैंने कहा फॉर सपोज मैंने कोई वर्ड लिखा, मैं एक वर्ड लिख लेता हूँ विजडम। मैंने एक वर्ड लिखा है विजडम, मैं इस लफ्ज़ को कॉपी करना चाहता हूँ। क्लिक कर कर हल्का सा सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल दबाकर C दबाऊँगा, कॉपी। उसके बाद मेरे पास मैं यहाँ क्लिक कर कर पेस्ट करना चाहता हूँ। एक बार कॉपी करके आप 1000 बार पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl V, पेस्ट करता जा रहा हूँ। अब फॉर सपोज मुझे लगा कि मेरा लफ्ज़ गलत है, मैं विजडम नहीं लिखना चाहता था। अब मेरे पास बहुत सारा डेटा है, मैं सर्च कैसे करूं, एकदम विजडम पर कैसे जाऊं? तो मैंने फाइंड ऑप्शन पे क्लिक किया, मैं यहाँ लिखूंगा विजडम और एंटर करूंगा, मुझे वो सर्च बार में मुझे शो करवा देगा कि आपने कितने लेटर्स लिखे हैं। 21 विजडम आ गया। मैंने कहा ये मेरा विजडम लफ्ज़ मैंने गलत लिखा है, मैं यहाँ लिखना चाहता था यूथ एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम। रिप्लेस ऑप्शन पे हमने क्लिक करना है, यहाँ जाकर मैं यूथ एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम लिखना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा यूथ एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम। मैंने एक नहीं बहुत सारे वर्ड हैं, रिप्लेस ऑल किया, मेरे पास उसने बताया आपके पास 21 वर्ड्स हैं। यस किया, ओके करूँगा, मेरे पास ये सारे के सारे वर्ड्स आप देख सकते हैं, जहाँ जहाँ विजडम था वो सारे वर्ड्स एक साथ चेंज हो गए। कभी भी हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर एरर आ जाए, कोई वर्ड मुझे सर्च करना है, कोई रिप्लेस करना है, तो मैं फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन से उसे कर सकता हूँ। सेलेक्ट वही चीज़ है, सेलेक्ट ऑल, तो मैंने शॉर्टकट किया आपको बताइए, Ctrl A से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारे लिए आज का पूरा होम MS वर्ड के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी आप लोगों को इश्यूज़ हैं, आप हमारे क्लासरूम में जाकर मुझसे ब्रीफली बाय टाइपिंग टेक्स्ट आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। किसी भी तरह का टेक्निकल एरर है, कोई भी चीज़ है आपको समझ नहीं आई, आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, कल के लेक्चर में फिर दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।